Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation part of your chapter number 2 of Geography, ninth standard. And today we are going to start with local time and standard time. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे 8th स्टैंडर्ड में हम भारत का, इंडिया का, ठीक है, हंसीएगा मत, बहुत ही मेहनत से मैंने सीखा है भारत बनाना। ठीक है, अच्छा, भारत का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, सी यहां पर एक लॉन्गिट्यूड आता है, यहां पर एक लॉन्गिट्यूड आता है, और आपको पता है कि प्राइम मेरिडियन इधर है। ठीक है, तो भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट। क्या है बेटा? 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट। एंड यहां पर है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, देखो समझ में आया? ये समझ में आया? आया समझ में? गिव मी अ थम्स अप। समझ में आया तो गिव मी अ थम्स अप। ओके, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, मतलब भारत की सीमा कहां से शुरू होती है लॉन्जिट्यूडनल वाइज? तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट पे। खत्म कहां होती है? 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पे। कैसे? प्राइम मेरिडियन यहां पे है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहां पर? 68 डिग्री लेट अस से, क्योंकि ये ईस्ट है, प्राइम मेरिडियन का ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। दिस साइड इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस साइड इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड भारत का जो गुजरात का क्षेत्र है, जो रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, राइट, गुजरात, तो ये है 60 डिग्री, 68 डिग्री। और यहां पर जहां पर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। देखो दोनों में सफिक्स लगा रहा, प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स लगा रहा हूं, ईस्ट। ठीक है, क्यों ईस्ट लगा रहा हूं समझ में आया? बिकॉज आर इंडिया इट कंप्लीटली लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 8th स्टैंडर्ड में सिखाया था। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है हमारा भारत। हाँ है भाई, पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। इसके दोनों छोर के पीछे क्या लगेगा? ईस्ट ही लगेगा, ईस्ट ही लगेगा। ओके, अब जरा अब जरा मुझे बताइए, मुझे बताइए कि यहां से यहां इसके बीच में कितने लॉन्गिट्यूड्स आएंगे? इसको निकाल दीजिए, छोटी मोटी जो मिनट्स है उसको निकाल दीजिए। ठीक है, बाकी लमसम बताइए कितनी मिनट्स या कितने डिग्री का डिफरेंस है एक छोर से दूसरे छोर। देखो ये वेस्टर्न एंड है हमारे भारत का, ये ईस्टर्न एंड है। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो है 68 डिग्री एंड 97 डिग्री, ये दोनों है। चलिए बताइए। 29? बस 29 ही है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, 29 है? हाँ, कैसे मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा? कुछ नहीं किया हमने। हमने क्या किया? हमने 97 में से 68 माइनस कर दिया, है ना, जो हम किस में करते हैं? लेक्चर्स में हम सम में करते थे। ये गया 8, ठीक है, ये गया 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 29। तो 29 डिग्री का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है बेटा? 29 डिग्री का डिफरेंस है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कि भाई 29 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब इसके बीच में 29 लॉन्जिट्यूड्स आते हैं। क्या आते हैं? 29 लॉन्जिट्यूड्स आते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक्स, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, अब मुझे समझाना है जो वो यहां, अब पढ़ना छोड़िए इसको, यहां ध्यान दीजिए, सोचिए। अच्छा, कोई
कैलकुलेट करके बता सकता है कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात? यहां और यहां कितना टाइम डिफरेंस होगा? कितना टाइम डिफरेंस होगा? मैंने आपको सिखाया था टाइम डिफरेंस। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कितना टाइम डिफरेंस होगा जरा बताइए। ये 116 मिनट। नहीं पता, लक्ष्य भाई साहब को नहीं पता। 89 मिनट्स, नो टाइम डिफरेंस। अच्छा, नो टाइम डिफरेंस, नो टाइम डिफरेंस कौन कहा अश्मित? टाइम डिफरेंस नहीं है। टाइम डिफरेंस तो है भाई अश्मित, ठीक है, सिखाया है। जो सर ने सिखाया है वो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अभी तो टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जिन्होंने 2 घंटे बोले हैं, 2 आवर्स कहा है, उनका ऑलमोस्ट सही है। अनुष्का ने गलत आंसर दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइम डिफरेंस क्या है। आया था भाई 29 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। मतलब अगर 30 करूं मैं, इसको 30 कर दूं, राउंड ऑफ, 34 सा 3 4 12, 120 मिनट्स होता है, लेकिन 4 मिनट घटा दो, 116 मिनट। 116 मिनट मतलब कितना? ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 56 मिनट्स, सही है। मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे का, राउंड ऑफ करूंगा तो 2 घंटे का डिफरेंस है, सही है ना बेटा? सही है, राउंड ऑफ करूंगा तो 2 घंटे का डिफरेंस, सही है। अब जिन्होंने बोला कि नो टाइम डिफरेंस तो वो गलत बोला, जिन्होंने बोला नो टाइम डिफरेंस तो वो गलत बोला, है ना भाई? ठीक है, टाइम डिफरेंस तो है। यहां से यहां गुजरात से, दिस इज गुजरात, આપણું ગરવી गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। और यहां है अरुणाचल प्रदेश। यहां से यहां 2 घंटे का डिफरेंस है, और आपको पता है ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। सबसे पहले सन कहां उगेगा? सबसे पहले सन कहां उगेगा? अरुणाचल, अरुणाचल या गुजरात? ए या जी? कम ऑन, ए या जी? ए ए ए ए ओके, ए, दैट्स ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में उगेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मुकैम्बो खुश हुआ। ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। मतलब जब यहां सुबह 6 बजेंगे, यहां कितने बजेंगे जरा बताइए, जरा बताइए। दिल्ली में कितने बजेंगे? गुजरात में कितने बजेंगे? 4 बजेंगे। कम ऑन, 8 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, बस बस बस, 3 बजकर 20। अरे बाप रे, गणेश भाव साहब तो आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मुझे पूछना चाहिए था कि ईजीए होगा कि डब्ल्यूएलएस होगा। चलिए अब बताइए, ईजीए होगा या डब्ल्यूएलएस होगा? कौन? ईस्ट गेन ऐड या डब्ल्यू मतलब वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट? डब्ल्यूएलएस, डब्ल्यूएलएस, डब्ल्यूएलएस। हाँ हाँ, जिन्होंने 8 बजाए, जिन्होंने 8 o'clock बोला, अच्छा, हिमानी ने बोला ईजीए होगा। ठीक है, ठीक है भाई। जिन्होंने 8 o'clock बजाए, जिन्होंने 3 बजकर 20 मिनट बजाए, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए भाई साहब, पहला चीज मैंने क्या किया? पहला चीज मैंने किया, फाइंड आउट दी, find out what? Find out the number of longitudes. See, I found out the number of longitudes, and that is what? 29 degree. Okay. Then I found out the time difference. What is the time difference? दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट, लमसम, या फिर कहेंगे राउंड ऑफ करके 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। ये ईस्ट में है, 6 बजे है, तो यहाँ कितने बजेंगे? फाइनल आंसर चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए, कम ऑन, फाइनल आंसर, सभी का फाइनल आंसर। आई वॉन्ट अ कॉमन आंसर। अरे बाप रे, हाँ, 4 बजकर 4 मिनट। हाँ अदिति, इतना प्रिसाइज नहीं होना है बेटा, 2 घंटे का डिफरेंस। स्वयं पटेल अभी भी गलत बोल रहा है। 4 बजेंगे, 4 बजेंगे। डब्ल्यूएलएस होगा, क्या होगा? डब्ल्यूएलएस होगा बेटा, डब्ल्यूएलएस, 4 बजेंगे, ठीक है। अब जरा बताइए, अब जरा बताइए, मोदी जी आए, 8 बजे मोदी जी आए, ठीक है। कितने बजे आए? 8 बजे। दिल्ली में बैठे हैं मोदी जी, 8 बजे आए।
और बोले आज रात 12 बजे से, आज रात 12 बजे से, ठीक है, सारी 500 की, आई मीन सॉरी 500 की, 1000, पता नहीं, भूल गया मैं डायलॉग, लेकिन 2000 की नोट्स बंद, सॉरी 1000 की नोट्स बंद, 1500 नोट रुपी, जो रुपी नोट है वो बंद, ठीक है। 8 बजे आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये गुजरात से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी 8 बज चुके होंगे, बाप रे, दिक्कत हो जाएगा दिक्कत, यस और नो। और ये लोग के टाइम पे क्या होगा, ये लोग बोलेंगे कि अभी तो 6 ही बजे है, बैंक खोलो, फटाफट सब नोट्स एक्सचेंज करो, है ना, गड़बड़ी हो जाएगी ना गड़बड़ी हो जाएगी भाई। चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एक बार है ना, मेरे पापा है ना, ठीक है, उनका बिजनेस है, और वो अपना बिजनेस करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और वो बोले बेटा, मेरा फ्लाइट है ना, जो मेरा फ्लाइट 6 बजे का है, कितने बजे का है, 6 बजे का, शाम को 6 बजे का, ठीक है। और मैं यहाँ पर 8 बजे पहुंच जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है पापा, मैं 8 बजे आ जाऊंगा आपको लेने के लिए एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो भाई हुआ क्या कि पापा तो 6 बजे निकल गए, ठीक है, और पापा जो है 2 घंटे का फ्लाइट था उनका, तो पापा जब यहां पहुंचे तो बजे थे 6, सॉरी, हाँ, तो बजे थे 6, और मैं भाई साहब जो है इसके अकॉर्डिंगली 8 बजे आया, ठीक है। फिर पूछिए मत, इतनी जूतियां पड़ी भरे एयरपोर्ट में, ठीक है। बेचारा मेरा पायलट जो है, एयर होस्टेस जो है, बताने आ गई मुझे, ठीक है। समझ में आया समझ में? सर बट पूरे इंडिया में सेम टाइम चलता है। मेरा कॉन्सेप्ट समझिए, मेरा कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। गड़बड़ी हो जाएगी, बैंक में गड़बड़ी हो जाएगी, बैंकिंग सेक्टर में गड़बड़ी हो जाएगी, ट्रेन के टाइमिंग में गड़बड़ी हो जाएगी, फ्लाइट के टाइमिंग में, सब कुछ टाइमिंग में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई कॉमन टाइम तो रहना पड़ेगा ना। जैसे लक्ष्य ने कहा सर पूरे भारत में तो सेम टाइम चल रहा है, मैंने बोला नहीं भाई, अभी आपको सिखाया मैंने सम, पिछले लेक्चर में सम सिखाए थे, तो इसके बीच में तो 2 घंटे का डिफरेंस है। तो क्या करा जाए इसका सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन है यहां से, एग्जैक्टली यहां से, ठीक है। हमने, समझिएगा, जो बच्चे नए हैं समझिएगा, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है, हमने इसको लिया, क्या लिया पता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया। क्या लिया बेटा? स्टैंडर्ड मेरिडियन। बोला कि जैसे ये इलाहाबाद में है, कहां? इलाहाबाद से पास होता है, कहां से पास होता है? इलाहाबाद से। और बोला जैसे ही इलाहाबाद में दोपहर के 12 बजे, when the sun is overhead at इलाहाबाद, तो चाहे आप गुजरात में रहते हो, चाहे आप यूपी में रहते हो, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, चाहे आप कलकत्ता में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप चेन्नई में रहते हो, इधर रहते हो, उधर रहते हो, कहीं भी रहते हो, सभी को अपनी घड़ियों में, अपनी जितनी भी वॉच है, सभी को इसके अकॉर्डिंग 12 बजा देने हैं अपनी घड़ी में, और पूरा भारत तब से यही टाइम फॉलो करेगा, ऐसा कहा गया, ठीक है। तो हमारे जितने भी भारतीय हैं, चाहे कोई भी हो, जिसको टाइम, सब कोई टाइम के अनुसार चलता है, ठीक है, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे बैंकिंग स्टडीज हो, कुछ भी हो, XYZ जो भी हो, बहुत वास्ट एरिया है, मैं नहीं बता सकता कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं,
लेकिन टू अवॉइड कंफ्यूजन, भाई यहाँ 6 बजे है, यहाँ 8 बजे है, ठीक है, कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए क्या बोला, बोला ये 82.5 डिग्री, इसको काउंट करो एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। चाहे आप ये छोर पर रहते हो या ये छोर पर रहते हो, कहीं पर भी रहते हो पूरे भारत में, सभी भारतवासियों को क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम सेट करना है। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में, बहुत बढ़िया। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड टाइम। क्या है ये, स्टैंडर्ड टाइम, सभी टेरिटरीज के लिए। भारत में जितनी भी टेरिटरीज है, ऐसा भारत में जितनी भी टेरिटरीज है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सब कोई, सभी कोई इलाहाबाद से अपना टाइम सेट करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन से अपना टाइम सेट करते हैं। ठीक है, अगर आप कंट्रीज की बात करते हो तो बाद में समझाऊंगा, अलग अलग कंट्रीज का बाद में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी यहां समझिए, अभी यहां समझिए, भारत में जितने भारतीय हैं, सब के सब, सभी के सब इसी टाइम को फॉलो करते हैं, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन दैट हैपेंड बिटवीन मी एंड माय फादर। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में, लक्ष्य, स्मिथ, अश्मित, सभी बच्चों को समझ में आया। यस सर, ओके, यस सर। ओके, यस सर। ओके, ओके, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड टाइम, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, अब जरा बताइए इलाहाबाद वाले कहां से टाइम सेट करते हैं, इलाहाबाद वाले कहां से टाइम सेट करते हैं, इलाहाबाद बोलेंगे, इलाहाबाद वाले बोलेंगे हमारे यहाँ तो 11 बजे है, 11 बजाओ, ऐसा बोलेंगे। इलाहाबाद वाले कहां से टाइम सेट करते हैं, कम ऑन, सिखाया था मैंने। इलाहाबाद वाले कहां से, यस, यस, जीएमटी से, कहां से, जीएमटी, कोलकाता से नहीं भाई, स्वयं कोलकाता से नहीं। ठीक है, इलाहाबाद वाले जो है लंदन से करते हैं टाइम सेट, कहां से करते हैं भाई, लंदन से। ठीक है, आज सबका, आज सबका होमवर्क है, होमवर्क क्या है, मोबाइल खोलिए, मोबाइल खोलिए, वर्ल्ड क्लॉक पे जाइए और वर्ल्ड क्लॉक पे देखिए भारत का टाइम क्या है पता है, +5:30 आवर्स, ऐसा कुछ लिखा होगा, या आपने कभी देखा होगा, है ना, जीएमटी +5:30, यहां ऐसा लिखा होता है जीएमटी +5:30। यस, होमवर्क है, जिसने नहीं किया वो जरा देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, वो जीएमटी +5:30 कैसे आया आपको पता है, कैसे आया, देखो ये रहा, find out the time difference between Greenwich, that is 0 degree, and Allahabad 82.5 degree east, समझाया ना, ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, इसीलिए इसको कहते हैं आईएसटी, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, लेकिन जब बात आती है लोकल टाइम की, किसकी बेटा, लोकल टाइम की, लोकल टाइम क्या होता है पता है, जब सन जो है किसी भी लॉन्जिट्यूड पे, ये लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, किसी भी लॉन्जिट्यूड पे ओवरहेड होता है, ओवरहेड का मतलब 90 डिग्री, सन की रेज जो है उस लॉन्जिट्यूड पे 90 डिग्री बनाती है, क्या बनाती है, 90 डिग्री, उसको कहते हैं लोकल टाइम, क्या कहते हैं उसको, लोकल टाइम। डिफरेंस समझ में आया, अभी भी सर, यस सर। अभी भी जैसे भारत में, जैसे गुजरात में, अहमदाबाद में मैं क्लास ले रहा हूं, अहमदाबाद में अभी भी लेटर से 4 बजे है, अहमदाबाद में लेटर से 4 बजे है, लेकिन आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में अभी लोकल टाइम क्या हुआ होगा, लोकल टाइम क्या होगा पता है, अभी लोकल टाइम शाम के 6 बज गए होंगे, वहां पे शाम के 6 बजे होंगे, हमसे 2 घंटे आगे है वो, लेकिन लेकिन हमने क्या लिया है, हमने लिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है, क्या लिया है हमने, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हाँ, टू बी प्रिसाइज, स्वयं, बहुत बढ़िया। ठीक है,
टू बी प्रिसाइज हमने वो हमसे 2 घंटे आगे है, ठीक है। सुजल, व्हाट यू वांट टू गेट इट एक्सप्लेन्ड अगेन, ठीक है। लेकिन ये हमने आपस में, हमारी सरकार ने आपस में मिलकर क्या बोला है कि भाई जो 82 एंड हाफ है, जो 82 एंड हाफ है उसी के हिसाब से सभी लोग टाइम सेट करेंगे पूरे भारत में, चाहे आप किसी भी छोर पे रहते हो, ठीक है। ओके, सुजल मैं तुमको पढ़ाता हूं ताकि हम लोग समझते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो आपने वर्ल्ड क्लॉक के बाद क्या बोला था? वर्ल्ड क्लॉक के बाद आप देखिए भारत का टाइम क्या है, भारत का टाइम। ओके सर। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आते हैं यहाँ पर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। चलिए मैं रब कर देता हूँ सब कुछ एंड शुरू करते हैं यहाँ से हमारा टॉपिक। समझा दिया टॉपिक, लेकिन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम क्या है उसको डेप्थ में जो आपकी बुक में लिखा है उसके हिसाब से जाता है। As mentioned earlier, every place has its own local time calculated on the basis of the overhead sun. overhead sun का मतलब क्या, वही 90 डिग्री। जब हमारे सर पे हमारे जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर जब सन ओवरहेड होगा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, तब जो है क्या करेंगे हम, सभी का घड़ी जो है उसके हिसाब चलेगा सभी का, ठीक है, तो उसको कहते हैं लोकल टाइम। एज ऑल द प्लेसेस सिचुएटेड अलोंग द मेरिडियन हैव ओवरहेड सन एट द सेम टाइम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सी है, डी है, 4 पर्सन्स आर देयर ऑन द सेम लॉन्जिट्यूड, ये लॉन्जिट्यूड है, तो सभी को एक ही समय पे सन ओवरहेड होगा। ओवरहेड मतलब क्या, सर के ऊपर होगा, है ना, ठीक है, समझ में आया। देखो ए बी सी डी, लेट अस से यहां पर दूसरा लॉन्जिट्यूड है ई एफ डी एच, तो यहां 12 बजे होंगे जब सन ओवरहेड होगा, तो जरूरी नहीं यहां पर ओवरहेड होगा, क्योंकि सन एक ही समय पे एक ही लॉन्गिट्यूड पे ओवरहेड होता है, ठीक है। ये तो या तो ये जगह उससे आगे होगी या पीछे होगी, जो भी है, जो भी उसका पोजीशन है। लेकिन यहां पर अगर पर्सन की बात की जाए ए बी सी डी, ये चारों को एक ही समय एग्जैक्टली सन ओवरहेड होगा, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। एज ऑल द प्लेसेस सिचुएटेड अलोंग द मेरिडियन हैव द ओवरहेड सन एट द सेम टाइम, they will have the same local time even though they might be situated at different latitudes। देखो latitudes की बात आ गई यहाँ पर, बोला है कि भले लॉन्जिट्यूड है यार, सॉरी, भले भले ही लॉन्जिट्यूड एक है, लेकिन अगर लैटिट्यूड अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो सभी को एक ही साथ ओवरहेड होगा, चाहे कितने भी लॉन्जिट्यूड्स बीच में अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्जिट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता टाइमिंग, सॉरी लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता टाइमिंग। टाइमिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम डिपेंड करता है ऑन दी पोजीशन ऑफ योर लॉन्जिट्यूड, ओके। वन कैन इजीली फाइंड आउट द लोकल टाइम ऑफ हिज और हर प्लेस फॉर डूइंग इट। फिक्स अ स्टिक वर्टिकली, सनडायल, देखो सनडायल पता है ना क्या है, यू नो व्हाट इज सनडायल, राइट, वो ऐसे गोल होता था, फिर बीच में ट्रायंगल होता था ऐसे, दिस इज सनडायल, और यहाँ पे मार्किंग्स होती थी, ये हिस्ट्री में हम पढ़ते थे सनडायल वगैरह, ठीक है। बस वही लिखा है ऑब्जर्व, मतलब अगर आपको लोकल टाइम पता लगाना है, कुछ नहीं है, जमीन पे एक डंडी गाड़ी है, मतलब यू हैव टू नो स्टिक, एक जो स्टिक है उसको फिक्स करिए कहां पर, जमीन में, ठीक है, राइट, एंड उसकी शैडो देखिए, शैडो कहां गिरती है, ओके, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द स्टिक विल बिकम शॉर्टर एज द नून अप्रोचेस। सही बात है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, देखो समझना बेटा, कॉन्सेप्ट है। भले आजकल हम घड़ियों से टाइम निकालते हैं, ठीक है, हम घड़ियों से टाइम निकालते हैं, लेकिन आप समझिए, देखिए ये एक स्टिक है, ये जमीन पर है,
जमीन पे इसको फिक्स कर दिया है। सॉरी यार, एक तो आई एम बैड एट ड्राइंग, ठीक है, आई कैन नॉट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, बट आई हैव टू, ठीक है। बोला है, थोड़ी इसको छोटी बना देते हैं लाइन को। बोला है एक जमीन पे एक गाड़ी है ऐसे, लकड़ी, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी को बोल रहा हूं। अब जरा बताइए, अगर सन यहां पर है, उग रहा है, सन ईस्ट में उगता है, अभी उग रहा है, सनराइज हुआ है, देखो इसकी जो लाइन है वो यहां डायरेक्टली पड़ेगी, तो इसका शेडो जो है, इसका जो शेडो है वो कैसा होगा पता है, एकदम लंबा होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन सेकेंड, अगर सन थोड़ा और राइज अप होता है, यहां आता है, तो आप देखिए शैडो जो है, इसका जो शैडो है वो कैसा होगा पता है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब सन जो है, समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सन अगर यहां आता है, टॉपिक है सॉरी, सन अगर यहां आता है, तो अब देखिए जो स्टिक का जो क्या कहते हैं, आई मीन जो लेंथ है, जो शैडो का जो लेंथ है, ठीक है, वो और छोटा हो जाएगा। अब सन सन ओवरहेड होगा, कहां होगा, ओवरहेड, यहां पे, ठीक है। तो ये स्टिक का जो परछाई है वो कहां होगा पता है, होगा ही नहीं, या तो यहां होगा, एग्जैक्टली यहां पे डॉट बनाएगा। समझ में आया, समझ में आया, गिव मी थम्स अप, समझ में आया। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है गणेश, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तेरा, ठीक है। रात को क्या करेंगे, माही, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। दोनों के क्वेश्चन का जवाब देता हूं, पहले गणेश के क्वेश्चन का जवाब देता हूं। गणेश भाई साहब बोलते हैं कि सर रात को टाइम कैसे हम पता लगाएंगे। कुछ नहीं करूंगा, अगर मेरी घड़ी बंद है तो मैं बस वही जो स्टिक है, ठीक है, उसको मैं जमीन में गाड़ूंगा और उसके शैडो को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। शैडो को ऑब्जर्व किया, जब वो शैडो एग्जैक्टली नीचे बनेगा, एग्जैक्टली उसके नीचे बनेगा, मैं अपनी घड़ी लूंगा और 12 बजा दूंगा, अपनी घड़ी में टाइम सेट कर दूंगा गणेश, 12 बज गए, ठीक है गणेश। बस फिर रात क्या दिन क्या काम एक ही है, ठीक है, यस, ठीक है। अब माही का क्वेश्चन पे आते हैं। माही पूछ रही है कि सर यूपी में, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में, क्या सन जो है या जो एटमॉस्फेयर है वो लोकल टाइम पे होगा या इंडियन टाइम पे होगा। माही, आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ठंडियों में ठंडियों में शाम को 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है, शाम को 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है, ठीक है। वहां का एटमॉस्फेयर लोकल टाइम पे ही होता है, समझ में आया। लेकिन वहां के लोग फॉलो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है भाई, आगे बढ़े। एटमॉस्फेयर डजंट वेट फॉर द स्टैंडर्ड टाइम, एटमॉस्फेयर इज अ नेचुरल फिनोमेना, एटमॉस्फेयर इज अ नेचुरल फिनोमेना, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। वो टाइम नहीं देखता, वो अपना अपना टाइम से चलता है, हम अपने टाइम से चलते हैं, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है द शेडो ऑफ द स्टिक
will become shorter as noon approaches. देखो ये सुबह हुई, ये 10 बजे, ये 11 बजे और ये 12 बजे। जैसे जैसे नून आएगा, ठीक है, वैसे वैसे शेडो जो है वो शॉर्टर होती जाएगी। देखिए आपको दिख रहा है। when the shadow of the stick is the shortest, the shadow of the stick क्या है? shortest है, सबसे छोटी है। set your watch at 12 noon, है ना गणेश? अपनी घड़ी जो है बस उसको टाइम सेट कर लो, 12 बज चुके हैं, बस रेस्ट इज द वर्क ऑफ योर वॉच एंड दिस इज योर लोकल टाइम। ओके, दिस इज योर लोकल टाइम। समझ में आया? if the places, let me change the marker color here. If the people living at different places follow their local times, it will cause a lot of problems. Making of railway timetables in large countries, for example, it will be very difficult for the people traveling from one place to the another, even in their own country. सही बात है ना भाई? देखो अभी मैंने एग्जांपल क्या लिया था, मेरा और मेरे पापा का, ठीक है, right? Will have to keep adjusting their watches according to local time of each place they visit. To avoid such difficulties, uniform time throughout the country is followed in most parts of the world. This is called as standard time. ठीक है, और हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82.5 डिग्री IST कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। The standard time of a country is based on the central meridian. Central meridian मतलब कौन सा? GMT। बोले कोई भी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है, वो बेस्ड होता है किस पे? GMT पे बेस्ड होता है। GMT के रेस्पेक्ट से वो प्लस 5.5 लगाते हैं, माइनस 5.5 लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ओके, the standard time of a country is based on the central meridian of the country concerned. Deciding the standard time, sometimes the meridian of the most important city is also selected, such as central meridian is known as standard meridian. ये हमारा standard meridian है। अगर क्वेश्चन आए what is the standard meridian of India, तो यही लिखना है। Local time of a standard meridian is taken as standard time of a country. ठीक है, राइट, बोला है कि वहां का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वहां पे जो टाइम होता है लोकल टाइम, वही स्टैंडर्ड टाइम ले लिया जाता है पूरे कंट्री के द्वारा। ठीक है, वही स्टैंडर्ड टाइम होता है फॉर होल कंट्री। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। एंड ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हैव गॉन, लेकिन जहीर सर ने क्या पढ़ाया? कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ एक ही स्लाइड पढ़ाई, दैट्स इट। अब आगे देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, नया टॉपिक। इसके बाद मुझे आपको इंटरनेशनल डेट लाइन समझानी है और उसमें और दिमाग होगा, ठीक है, लेकिन मैं हूं ना, समझा दूंगा अच्छे से। ओके, लेकिन आज सिर्फ हम इतना ही कर पाएंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में देखते हैं। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं, अभी यहां से शुरू करते हैं, और आपको मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, सो आई एम गोइंग टू जस्ट रीड इट आउट एंड इफ यू हैव अ डाउट प्लीज कमेंट। द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। अब समझिए बेटा, देखिए मैं क्या समझा रहा हूं। शुरू हुआ था 68 डिग्री 7 मिनट्स पे, खत्म हुआ 97 डिग्री पे। व्हाट इज द डिफरेंस? 29 डिग्री का डिफरेंस है। 29 को अगर आधा करें, लेट अस से 15 करते हैं, ठीक है, लेट अस से 15 करते हैं। कितना करते हैं? 15। मैं सिर्फ राउंड ऑफ ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा? राउंड ऑफ, ठीक है। 68 प्लस 15 करिए, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 5 8 प्लस 5 13 कैरी 1 6 7 8 आया, आया। समझ में आया मैथ्स? समझ में आया मैथ्स? गिव मी थम्स अप। समझ में आया मैथ्स? नहीं आया? आया कि नहीं आया? नो, एक भाई साहब नो बोले, कोई दिक्कत नहीं है, समझाता हूं, ठीक है, वापस समझाता हूं। देखो देखो, जिसने नो बोला उसके लिए मैंने क्या बोला?
ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड है, स्टार्टिंग में सिखाया। ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड है, सिखाया। डिफरेंस क्या आया था? डिफरेंस क्या आया था? 28। मैं इसको छोड़ देता हूँ। डिफरेंस क्या आया था? 28 आया था, सॉरी 29 आया था, आई एम रियली सॉरी, 29 आया था। डिफरेंस क्या आया था? 29। 29 का आधा करिए, क्या होता है? 14.5। 68 पे प्लस करो 14.5, 5 8 और 4 12, कैरी 1, 82.5। क्या है 82.5? क्या है ये? क्या है? जिन्होंने नो बोला वो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। गणेश, गणेश तुमने नो बोला था, समझ में आया गणेश? गिव मी थम्स अप। ओके ठीक है, तो यही तो लिखते हैं। बोला कि है ना, जो हमारी कंट्री का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट होता है उसका बीच का एग्जैक्टली ना इधर से ज्यादा ना इधर से ज्यादा, एग्जैक्टली बीच का क्या लिया हमने? मिडिल वन, द मिडिल लॉन्गिट्यूड हमने क्या लिया? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आया समझ में? आया समझ में? सबको आया समझ में? भाई साहब ऐसा कोई नहीं सिखाएगा इतना डेप्थ में। ओके चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। क्या है? दिस लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड अप्रोक्सीमेटली, देखो अप्रोक्स लिया है क्योंकि ये 7 डिग्री, ये 25 डिग्री, सॉरी मिनट्स, सॉरी मिनट्स, ये हमने नहीं लिया है, ठीक है, इसको हमने नहीं लिया है। क्या लिखा है? इसलिए तो लिखा है अप्रोक्सीमेटली। Approximately bisects the country into two equal parts, east of west, east to west. This meridian passes by Allahabad. The local time of this meridian is the standard time of the whole India. क्या लिखा है ना? बोला है कि यहाँ पर जो लोकल टाइम है, ठीक है, ये भारत के लिए, ये पूरे भारत के लिए क्या है? स्टैंडर्ड टाइम है। क्या है? क्या है? Sir, Jay Patel is asking any question. हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कहाँ गया? Google, we will ask Google. Okay जय, we can ask Google। अगर वेदर खराब हो जाता है ना बेटा, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर सन नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना यार। सही बात है, तुम्हारा क्वेश्चन सही है। अगर सन ही नहीं होगा तो स्टिक क्या काम आएगी, है ना भाई? सही बात है ना? तो we will ask Google कि व्हाट इज द टाइम इन इंडिया। चलिए we only took Allahabad because Allahabad का एक हिस्ट्री है, ठीक है, एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री मैं आपको समझाऊंगा क्या है। ओके और कोई दिक्कत है? और कोई दिक्कत है किसी को? वो समझाऊंगा इलाहाबाद से क्यों लिया। इलाहाबाद से वहां पे एक ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है, इलाहाबाद में कलेक्टर ऑफिस है, ठीक है, वहीं से पास होता है, उसी के सामने से पास होता है। ओके तो वहीं से लिया है, राइट। बहुत सारी सिटी से पास होता है, सृजा सही बात है तुम्हारा, बहुत सारी सिटी से पास होता है, लेकिन हमने इलाहाबाद नाम लिया, वो इलाहाबाद से जा रहा था इसीलिए इलाहाबाद वाज द मेन इंपॉर्टेंट सिटी एट दैट टाइम। जब लिया गया था तब इलाहाबाद हुआ करता था, इलाहाबाद बहुत फेमस सिटी हुआ करता था उस समय का, तो वहीं से उसको नाम दे दिया गया भी इलाहाबाद से। ऐसे तो बहुत सारी सिटी से पास होता है, बहुत सारे स्टेट से ही पास होता है, ठीक है। आज का होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से स्टेट से पास होता है? passes through which Indian states and how many Indian states? सर फिर से रिपीट करना ना। हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के कौन से राज्यों से पास होता है? आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाद में होमवर्क है, क्लास वर्क नहीं है बाबू। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है द
द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द वर्ल्ड इज द लोकल टाइम ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। सही बात है, बोले पूरी दुनिया के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो लोकल टाइम है किसके लिए पता है? ग्रीनविच के लिए। आपको पता है ग्रीनविच क्या एक जगह है, कहां पर है? लंदन में है। ठीक है, जो लंदन का लोकल टाइम है ना बेटा, वो पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम है। क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। ओके, ठीक है। इट इज कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रेट ब्रिटेन, the other countries of the West Europe and West African countries follow GMT. All countries follow the GMT for international travel. Standard times of all the countries, standard time of all the countries situated to east of the prime meridian are ahead. सही बात है ना भाई? जो GMT के ईस्ट में है वो इनसे आगे है। सही बात है ना? यहाँ पर क्या लगता है? EGA लगता है, ईस्ट गेन ऐड लगता है। एंड दो सिचुएटेड ऑन द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और वेस्ट में हो गया। देखो GMT क्या है? 0 डिग्री तो है प्राइम मेरिडियन, तो यहाँ क्या लगता है? वेस्ट लूज सबट्रैक्ट WLS लगता है। बिहाइंड द GMT, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST is 5 hours and 30 minutes ahead of the GMT. ठीक है, and this is the first sum of our studying lectures. Okay, the standard meridians for various countries are selected in such a way that the standard time of one country differs from that of the other country by 30 minutes or in the multiples thereof. ठीक है, तो जब कभी भी मीटिंग हुई होगी सारे देशों की, बोला कि भाई भारत, लेट अस से भारत, और बाजू में लेट अस से चाइना, लेट अस से पाकिस्तान, जो भी है, इंटरनेशनल ट्रैवल है, बोला है कि ऐसा स्टैंडर्ड टाइम लेना है जो क्या होगा? जो 30 मिनट्स के डिफरेंस पे होगा। किसके डिफरेंस पे होगा? 30 मिनट्स के डिफरेंस पे होगा। समझ में आया? ठीक है, मतलब या उसके मल्टीपल्स पे होगा। उसके मल्टीपल्स मतलब 30 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स, 2.5 आवर, 3 आवर्स, 3.5 आवर, ऐसा। ठीक है, बोले ऐसा नहीं करना कि 1 मिनट और 1 घंटा और 15 मिनट के डिफरेंस पे है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बोला सबको स्टैंडर्डली ऐसे अपना टाइम चूज करना है कि भाई साहब ये जो है आधे आधे घंटे के मल्टीपल्स में होगा। This has been done to avoid time differences in the standard times of the various countries. Thus, the difference between the standard meridians of any two countries will be divisible by 7 degrees and 30 minutes. बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है बेटा, ध्यान रखो। 7 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 करो, क्या आता है? 7 4 28, है ना? और हाफ डिग्री मतलब क्या बेटा? हाफ डिग्री का मतलब क्या? जब एक डिग्री के बराबर 4 मिनट, तो हाफ डिग्री के बराबर कितना मिनट? 2 मिनट्स। तो 7.5 डिग्री जब करेंगे तो क्या आएगा? 30 मिनट्स ही तो आएगा। समझ में आया? समझ में? यस। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? ओके, जिसको समझ में नहीं आया यहां तक, ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? आज जाके सब लोग होमवर्क है, वर्ल्ड क्लॉक खोलो, वर्ल्ड क्लॉक खोल के देखिए। किसी का भी स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिफरेंस है ना, 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 25 मिनट्स, ऐसा नहीं होगा। इट वुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 30। It would be in the multiples of 30, and their whole standard time will be divisible by what? 7 degree and 30 minutes. No, because this 7 degree and 30 minutes, 7.5 degree, ये क्या बनता है ना? 7 4 28, और हाफ डिग्री का मतलब क्या? 2, ऐड करो 30 मिनट बनता है। तो ये इसी से डिविजिबल होगा। क्यों ऐसा डिविजिबल होगा? अब सपोज मेरा टाइम डिफरेंस 1.5 घंटे का है, तो इसको 30 मिनट्स में डिवाइड करूंगा तो आराम से हो जाएगा ना, 3 आंसर आएगा। ऐसा
अब सोचो कि किसी का टाइम डिफरेंस 1 घंटा और 20 मिनट का है, तो इसको 30 से डिवाइड करूंगा तो होगा 30 से डिवाइड? नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए सभी को बोला गया कि भाई साहब आपको अपना स्टैंडर्ड टाइम ऐसे लेना है ऐसे लेना है कि वो इजीली डिविजिबल हो जाएगा किससे? 7 डिग्री एंड 30 मिनट से, या फिर मल्टीपल होना चाहिए किसका? 30 मिनट्स का। अब जाके पूरे देश में या पूरे अर्थ पे हम टाइम डिफरेंस को कंपनसेट कर पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो मेरे और मेरे पापा की बात थी। अब नरेंद्र मोदी जाएंगे वहां पर कनाडा में, कभी अमेरिका में जाएंगे, या ट्रंप यहां आएंगे, तो गड़बड़ी हो जाएगी ना भाई, गड़बड़ी होगी कि नहीं होगी, है ना? इसीलिए बोला कि पूरे देश में या पूरे अर्थ पे यही स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लासेस ऑफ इंग्लिश, स्टे ट्यून्ड, यहीं पर रहिएगा।